हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और बउआ वाला चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आप लोगों का भर भर के कमेंट है और मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज है कि सर इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना सिखाइए, हमको इंग्लिश कुछ नहीं आता है, एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। भाई आज के इस क्लास में आप अगर नर्सरी क्लास में भी पढ़ते होंगे, आपको इंग्लिश जीरो आता है, ABCD भी नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना सीख जाएंगे और 10th में या 12th में एप्लीकेशन में 5 नंबर फिक्स है कि आता ही आता है। वो जो है आप घरे लेके आएंगे। अब कहेंगे कैसे? अरे आप किससे पढ़ रहे हैं ये भी देख लीजिएगा, साक्षात ट्रिक के छड़दादा से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है ना लिखल है कि इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक है, और हम आपके जो है सेंटअप एग्जाम में पूछा गया है ना क्वेश्चन, उहे वाला उठा के लाए हैं एकदम साक्षात। 10 मिनट के इस क्लास में आपको सिखाएंगे नहीं, अरे नर्सरी क्लास के लड़का लेखा जो है हाथ धर के जो है सिखाएंगे। ठीक है, याद रखना, मतलब दिमाग में बैठाएंगे। चलिए, इंग्लिश में कोई एप्लीकेशन लिखना रहे, कोई आपको जो है, देखिए ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम देखबे नहीं करेंगे, ये आपका ऐसे पेज रहेगा लाइनिंग का, क्वेश्चन के उत्तर दे के लिखेंगे का टू द। ठीक है भाई, कोई एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखेला रहे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू अ द, ऐसे लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं सेम ऐसे ही। अब टू द, अरे टू द एप्लीकेशन काहेला लिखते हैं? कुछ लेने के लिए ही, चाहे कुछ काम करवाने के लिए, तो टू द लिख लेंगे। अरे इतना तो लिख लेगा। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में देखना कि किसके पास लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल है तो टू द के बाद प्रिंसिपल लिखेंगे, अगर यहाँ पे बैंक मैनेजर है तो टू द के बाद बैंक मैनेजर लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे है का, तो होम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, तो टू द होम मिनिस्टर। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू? टू द होम मिनिस्टर। अब देखना, ये होम मिनिस्टर जो है, अगर यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं तो इस लाइन में स्कूल के नाम लिखते हैं, इस लाइन में स्कूल के एड्रेस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे होम मिनिस्टर है, कहाँ के होम मिनिस्टर? भारत के नहीं, यहाँ पे स्टेट लिखल है, स्टेट मतलब कि राज्य के, तो यहाँ पे जो है राज्य लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? टू द होम मिनिस्टर, राज्य माने कि बिहार सरकार के, तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ठीक है, काहे कि हम लोग जो है बिहार के हैं, है कि नहीं, तो अपने राज्य के ही जो है स्वास्थ्य मंत्री के पास लिखेंगे। तो टू द होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। कहाँ ही रहते हैं होम मिनिस्टर जी? तो बिहार के कोई भी राज्य के जो है मंत्री लोग राजधानी में रहता है, तो पटना में रहते होंगे। यहाँ पे जो है उनका पिन कोड डाल देना जितना तुमको बुझाए। ठीक है, पटना के सर्च मार के। चलिए, अब इतना हो गया। अगर यहाँ पे मेरे बाबू बैंक मैनेजर रहता तो हम लोग यहाँ बैंक का नाम लिखते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब बैंक, जो भी बैंक में होके। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे और नीचे बैंक का एड्रेस लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया? अरे कहेंगे कि सर आपसे नहीं समझ में आएगा, तब किससे समझ में आएगा? चलिए, इतना आप लिख लिए। टू द तो सब में लिखेला है, इतना समझ गए। जो क्वेश्चन में रहेगा वो लिखना है, और उसका जो है कहाँ के है वो लिखना है, एड्रेस लिखना है। समझ गए बाबू? चलिए, अब जब इतना समझ गए हैं मेरे बाबू, तो अब आपसे कोई भी कह देवे कि अब इसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसके बाद मेरे सोना, मेरे बाबू, एकदम टू के सामने आना और एक लाइन छोड़ देना, इसमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है क्या लिखना? सब्जेक्ट में लिखना होता है कि आप किस लिए जो है लिख रहे हैं एप्लीकेशन। ठीक है बाबू, अब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर। क्या लिखेंगे मेरे बाबू? एप्लीकेशन फॉर लिखें कि नहीं लिखें? चलिए, एप्लीकेशन फॉर सब में लिखेला है, चाहे प्रिंसिपल के पास, बैंक मैनेजर के पास, पुलिस स्टेशन के पास, बिजली विभाग, किसी के पास लिखेंगे, आपको लिखना ही है एप्लीकेशन फॉर। जब एप्लीकेशन फॉर लिख देंगे, आपको इंग्लिश अइबे नहीं करता है, तो इसमें जो है कहाँ से लिखेंगे? अरे हम तो है ना आपको बताने के लिए। ये क्वेश्चनवा काहेला देवल रहता है, क्वेश्चनवा में से जो है मिलेगा कहीं पे ये फोड़ मिलेगा, फोड़। देखना कहीं पे फोड़ होगा, अरे का है यहाँ पे फोड़, तो ये फोड़ होगा, उसके बाद का जो भी है उतार देंगे।
ठीक है, फोर के बाद जो भी रहेगा उतार देंगे। देखिए फोर है, अब फोर के बाद क्या है मेरे बाबू, हेल्प इन बिल्डिंग, तो यहाँ पे हेल्प, हेल्प इन बिल्डिंग, हेल्प इन बिल्डिंग, ठीक है, हेल्प इन बिल्डिंग अप ऑफ ए, अप ऑफ ए कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव करने गया, कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकेलिटी, सोसाइटी, सोसाइटी करने गया इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेलिटी, इन योर लोकेलिटी। बात समझ में आया कि नहीं? लोकेलिटी इतना लिख लेगा सब कोई। अरे जिकरा नहीं समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी पूछो, क्योंकि तुम लोग जो है ना एकदम इंग्लिश में एकदम अब की 5 में 5 फिक्स करके आना है। भुला गया तो समझ जाना सब। इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखें? एप्लीकेशन कुछ रहे टू द, यहाँ पे जो क्वेश्चन में रहे होम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर कहाँ के था? गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार सरकार के थे। पटना में लोग रहते हैं तो यहाँ पे एड्रेस लिखें। प्रिंसिपल लिखते हैं तो स्कूल के नाम और उसके बाद एड्रेस लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, ठीक है। बैंक मैनेजर रहता है तो बैंक के नाम एड्रेस लिखते हैं। सब्जेक्ट सब में लिखना है। एप्लीकेशन फॉर, यहाँ पे फोर जहां पे क्वेश्चन में रहेगा फोर के बाद वाला जो है डाल देना है, ठीक है। चलिए गुड। अब जो है यहां तक समझ गए तो अब आप कहेंगे कि सर जल्दी जल्दी आगे बताइए, गर्दा गर्दा समझ में आ रहा है। चलो, जब गर्दा गर्दा समझ में आ रहा है तो हम भी तो समझाने के लिए टू द के सामने सब्जेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे और यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर। लिख दिए बाबू, रिस्पेक्टेड सर यहां तक लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे, एक लाइन वहां खाली याद करेला है, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, इतना याद रखना, ठीक है। यहां पे आई बेग टू से दैट एक लाइन बस याद रखना। सब्जेक्ट लिखने के बाद रिस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट, उसके बाद लिख बताना। अब आई बेग टू से दैट माई नेम इज, माई नेम इज का हम अपना नाम लिख देते हैं, माई नेम इज सन्नी, सन्नी कुमार, माई नेम इज सन्नी कुमार। अब यहां पे होम मिनिस्टर के पास लिख रहे हैं तो क्या वो सिर्फ आपके नाम से जो है आपके घर पे पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो यहां पे जो है विलेज डाल दीजिए, विलेज का नाम, ठीक है, विलेज का नाम डाल दीजिए। उसके विलेज के नाम डालने के बाद जो है आप क्या डालेंगे? तो विलेज के नाम डालने के बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड, ठीक है, पिन नंबर, पोस्ट ऑफिस आप जो है अपन अनुसार डालिएगा। अभी कैसे डालना है आइए, इस पे भी ट्रिक है ना बाबू। अगर यहां पे कहता होम मिनिस्टर के जगह जो है यहां पे लिखल रहता का, चलिए होम मिनिस्टर के जगह जो है अगर यहां पे लिखल रहता मेरे बाबू, का लिखल रहता? तो यहां पे लिखल रहता प्रिंसिपल। तो का यहां पे प्रिंसिपल को हम अपन गांव के नाम बताएंगे? नहीं, गांव के जगह क्लास बताएंगे, डिस्ट्रिक्ट के नाम बताएंगे। अरे खुद वो हमारे गांव में तो स्कूल है तो काहेला बताएंगे, है कि नहीं? तो वहां स्कूल में जब लिखते हैं तो नाम के बाद का बताते हैं? क्लास बताते हैं, रोल नंबर बताते हैं, सेक्शन बताते हैं, ठीक है, तो वो लिखेंगे। अगर हम बैंक मैनेजर के पास लिखते हैं तो बैंक मैनेजर को क्या बताते हैं? नाम बताते हैं, अकाउंट नंबर बताते हैं, आईएफएससी कोड बताते हैं, तो जान जाता है कि नहीं? समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? गुड, समझ में आता होगा। चलिए, अब इतना जब आप लिख देंगे तब समझिए कि आधा नंबर, 2.5 नंबर के आप काम कर दिए हैं, समझ गए? अब 2.5 नंबर के जब काम कर दिए हैं बाबू तो अब जो है खत्म हो गया। अब इतना लिखने के बाद जहां पे अंत होगा फुल स्टॉप दीजिएगा। फुल स्टॉप एगो बिंदु इंग्लिश में होता है, उसको देने के बाद जो है आपको रीजन बताना है कि आप क्या उनसे चाहते हैं। तो जो सब्जेक्ट में आप लिखे हैं ना, ये जो सब्जेक्ट में आप लिखे हैं, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश कुछ नहीं आता है,
मतलब कुछ नहीं, उनको हम नहीं बता रहे हैं जिनको कुछ आता है। जिनको कुछ आता है इंग्लिश, वो यहाँ से लिख सकते हैं कि आखिर उनको क्या हेल्प चाहिए। लेकिन जिनको इंग्लिश जीरो जीरो मतलब ABCD भी नहीं आता है, वो क्या कीजिए कि यहाँ से एप्लीकेशन तर से लेके पैराग्राफ चेंज करके, यहाँ से एप्लीकेशन तर से ले करके कहाँ तक, एप्लीकेशन तर से लेके लोकेलिटी तक जो है पूरा के पूरा आप जो है क्या कीजिए, तो पूरा के पूरा जो है उतार दीजिए। ठीक है, पूरा के पूरा उतार दीजिए। आप कहेंगे कि सर ये डॉट डॉट का दिए हैं। अरे भाई हम शॉर्ट में लिखे हैं, कहे का मतलब हम पूरा लिखेंगे तो टाइम लगेगा। आपको जो है एग्जाम में पूरा लिखना है। एप्लीकेशन फॉर हेल्प इन बिल्डिंग अप फॉर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन योर लोकेलिटी, ये पूरा लिखना है। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो पे जैसे ही 10,000 जो है लाइक हो जाएंगे, आप लोगों के लिए को एकदम गर्दा गर्दा लाएंगे। ठीक है, 2 दिन में होने चाहिए। शेयर करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए यहां तक आप सीख गए तो समझिए कि 4 नंबर के काम कंप्लीट कर लिए। अब बस यहां पे लिख देना है थैंक यू। थैंक यू लिख देना है। ठीक है, थैंक यू लिख देने के बाद जो है आपको क्या करना है, चलिए थैंक यू लिख देने के बाद जो है अब जो है यहां पे बीच पेज में नहीं लिखना है, बीच पेज है, इस साइड में है, यहां पे राइट साइड में, राइट साइड में लिखना है योर फेथफुली। क्या लिखना है? योर फेथफुली। योर फेथफुली लिखेंगे। उसके बाद जो है नाम लिखेंगे। नाम लिखेंगे। नाम के बाद जो है देखिएगा कि किसके पास लिख रहे हैं। अगर आप होम मिनिस्टर एप्लीकेशन में लिखे हैं तो यहाँ पे विलेज बताएंगे, जिला के नाम बताएंगे, राज्य के नाम बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, पुलिस स्टेशन। लेकिन आप जो है कहाँ लिखेंगे? प्रिंसिपल के पास लिखेंगे तो रोल नंबर, रोल कोड, स्कूल के ये सब बताना है। बैंक मैनेजर के पास तो अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब बताना होता है। अभी हम लोग होम मिनिस्टर के पास लिख रहे थे तो यहाँ पे जो है विलेज बताएंगे। विलेज के बाद जो है आप उनको डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है आप पिन कोड बता दीजिए। मतलब कि ई था आज के बाद आप ध्यान रखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जब इतना हो जाता है ना तो रॉ लिखना है। रॉ से रथ होता है, ये ऐसे लिख घेर देना है। कोनो कोनो इसको उठा के बीच में लिखता है सब, वो गलत बात है। कोनो कोनो उठा के यहाँ पे लिखता है सब, वो गलत बात है। हमेशा राइट साइड में, ये देखना राइट साइड में लिखते हैं और ये जो है बड़ा सा एगो र लिखते हैं। बात समझ में आ गया? जब इतना आप समझ जाते हैं तो अब देखिए किस प्रकार का जो है आपका एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। ठीक है बाबू, अब देखिए तो एकरा में 5 को नंबर नहीं मिलेगा। देखिए तो आप एक बार ठीक से देखिए, एक पेज में आ रहा है और लिखने जब आपका राइटिंग थोड़ा सा और बेटर रहेगा ना तो समझिए गर्दा गर्दा आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना आपको एग्जाम में 5 नंबर दिलवाएगा। इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखना है आपको जो है ये वीडियो देख के छोड़ नहीं देना है। 2023, 2022, 2020, 21, 19 से लेके 23 तक के कितना क्वेश्चन जो है 19 से लेके 23 तक के जो है क्वेश्चन जो है 19 से लेके 2019 से लेके 23 तक में जितना एप्लीकेशन पूछा है सबको जो है सॉल्व करना है। 5 को सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस इतना बेटर हो जाएगा कि आपका 5 में 5 नंबर जो है एकदम फिक्स है कि आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपन दोस्त में शेयर कीजिए। जो लोग जो है इंग्लिश हिंदी में 200 नंबर लाना चाहते हैं उनको जो है 49 रुपया वाला क्रैश कोर्स खरीदवाइए। देखिए गर्दा गर्दा नंबर आएगा, है कि नहीं? तो बस इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद मेरे सुकूनो।